नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई मॉडल स्टोरी जिसका शीर्षक है फ्री एडवाइस, मुफ्त सलाह। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। वंस, एक बार, इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में, देयर लिव्ड ए ग्रुप ऑफ मंकीज, बंदरों का एक झुंड, बंदरों का एक समूह वहां रहता था। देयर का यूज यहाँ पे इंट्रोडक्टरी के रूप में हुआ है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकालेंगे। दे मेड, उन्होंने बनाया, देयर होम्स, अपने घर को कहाँ पे बनाया? एट द टॉप ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के सबसे ऊपरी वाले भाग पर। देयर वर सो मेनी बेबी मंकीज ऑल्सो, वहां पर अनेक छोटे बंदर भी थे, बच्चे बंदर भी थे। देयर वाज ए रिवर, एक नदी था, इन दैट फॉरेस्ट, उस जंगल में। इट वाज समर सीजन, गर्मी की ऋतु थे। यहाँ पे ईट का भी यूज इंट्रोडक्टरी के रूप में हुआ है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकालेंगे। The monkeys enjoyed taking bath in the river. बंदरों ने नदी में स्नान करने का आनंद लिया। They used to play, वे खेला करते थे। In the evening, शाम में, and eat fruits from the trees, और उस पेड़ से फलों को खाते थे। They लिव्ड टुगेदर, वे साथ साथ रहते थे। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, एक साथ। एज ए फैमिली, एक परिवार की तरह। इन ऑर्डर टू, जिससे कि, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है जिससे कि। सेफ गार्ड देमसेल्व्स फ्रॉम इनमीज, शत्रुओं से स्वयं की रक्षा करे। इसके लिए वे एक ग्रुप में रहते थे, साथ साथ रहते थे और एक फैमिली की तरह रहते थे। एंड फॉर रियरिंग वन एनदर, रियर का मतलब होता है पालना या फिर पालन पोषण करना। एंड फॉर रियरिंग वन एनदर, एक दूसरे को पालने के लिए भी एक साथ रहते थे। इट वाज ऑटम, शरद था, शरद की ऋतु थी। एंड द फॉरेस्ट was rich with fruits fallen to the ground, और जंगल जो था वह समृद्ध था, किससे? fallen fruit to the ground, जमीन पर गिरे फलों से जंगल एकदम समृद्ध था। The monkeys enjoyed lots of food, और बंदरों ने ढेर सारे भोजन का आनंद लिया। वन डे, एक दिन, ए प्लेफुल मंकी केम अक्रॉस डीप रेड प्लम्प एंड मिस्टूक इट फॉर ए पीस ऑफ बर्निंग फायर। प्लेफुल का मतलब होता है चंचल, और अक्रॉस का मतलब होता है के पार, डीप का मतलब होता है गहरा, और रेड प्लम्प का मतलब होता है लाल बेर फल होता है प्लम। एंड मिस्टूक का मतलब होता है गलत समझ लेना, और ए पीस ऑफ बर्निंग फायर का मतलब होता है जलती हुई आग का टुकड़ा। तो एक बार क्या होता है, एक चंचल बंदर गहरे लाल बेर के पार आया। एंड मिस्टूक इट, और इसको समझ लिया, गलत समझ लिया। फॉर ए पीस ऑफ बर्निंग फायर, जलती हुई आग का टुकड़ा समझ लिया। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग, उसने जमा करना शुरू कर दिया। एज मेनी फायर पीसेज एज ही कुड, वह जितना जमा कर सकता था उतना जमा करना शुरू कर दिया उन फायर पीसेज को, उन आग के टुकड़ों को। सुन, शीघ्र ही मेनी ऑफ द मंकीज, अनेक बंदर ज्वाइंड इन द टास्क, और उस काम में लग गया।
बिना सोचे समझे। दिज फायर पीसेज, ये जो आग के टुकड़े हैं, विल कीप अस वार्म, हमें गर्म रखेंगे, थ्रू आउट द विंटर, पूरे जाड़े। थ्रू आउट का मतलब होता है शुरू से अंत तक, सर्वत्र, हर पहलू से, सब जगह, के दौरान। तो जाड़े के दौरान हमें गर्म रखने का काम करेंगे ये आग के टुकड़े। दे वर सेइंग टू वन अनदर, और वे ऐसा एक दूसरे से कह रहे थे। तो चलिए आगे स्टोरी में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है देखिए। ए कलरफुल पैरट वाज वाचिंग द होल सीन, एक रंगीन तोता ये पूरे दृश्य को देख रहा था। सी स्टार्टेड फीलिंग पीटी फॉर द मंकीज, और उसे पता था कि ये फायर पीसेज नहीं है, ये आग के टुकड़े नहीं है, इसीलिए उसको उन बंदरों पर दया आने लगी। फ्रॉम हाई अप द ट्रीज, और ऊंचे पेड़ से, सी कॉल्ड, उसने कहा, हेलो डियर मंकीज, सुनो प्रिय बंदर, आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर सम टाइम, मैं तुम लोगों को काफी समय से देख रहा हूं। कैन आई नो, क्या मैं जान सकती हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं तुम्हें काफी समय से देख रही हूँ, ये होगा मीनिंग। कैन आई नो, क्या मैं जान सकती हूँ, वाट यू आर डूइंग, कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वी आर कलेक्टिंग फायर पीसेज टू कीप अस वार्म थ्रू आउट द विंटर, एंसर द मंकी चीफ। बंदर का जो प्रमुख सदस्य था, चीफ था, वो उसने बोला कि हम लोग इन फायर पीसेज को, आग के टुकड़ों को जमा कर रहे हैं, टू कीप अस वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, थ्रू आउट द विंटर, पूरे जाड़े में। ओ आई सी, ओ मैं समझा, बट दीज आर नॉट फायर पीसेज, लेकिन ये आग के टुकड़े नहीं है, दीज आर जस्ट फुल्ली राइप एंड प्लम फ्रूट, ये सिर्फ पूरी तरह से पके हुए बेर के फल हैं। दे विल टर्न सोर, टर्न सोन का मतलब होता है खट्टा हो जाना, खट्टे में बदल जाना, चेंज हो जाना। दे विल टर्न सोन, वे खट्टे हो जाएंगे, बाय विंटर, वे सर्दी में ठंडे खट्टे हो जाएंगे। पिटीड द पैरोट, और ऐसा तोते को दया आई उन बंदरों पर। गो अवे पैरोट, चले जाओ तोते। वी नो दिस बेटर, हम इसे अच्छे से जानते हैं, तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। वी नो दिस बेटर। वी वोंट लिसन टू यू, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम तुम्हें नहीं सुनेंगे। सेड द मंकी चीफ, और बंदरों का जो प्रमुख सदस्य था उसने ऐसा बोला। एंड चेस द पैरोट अवे, और उसको पीछा करके उसको भगा दिया। सून, शीघ्र ही, विंटर केम, सर्दी आ गई। एंड सो डिड कोल्ड विंड विथ स्नोफॉल, और उसी तरह ठंडी हवा की बर्फबारी हुई जैसा हर साल होता था, बर्फबारी के साथ ठंडी हवा भी बही। द मंकीज वेंट नियर द फायर पीसेज, और सभी बंदर उन आग के टुकड़ों के पास चले गए जिस फल को वे आग का टुकड़ा समझते थे। बट लेकिन देयर वाज ओनली डिकेड ब्लैकिश फ्रूट रिमेन, लेकिन वहाँ सिर्फ सड़े हुए, डिकेड का मतलब हुआ सड़ा हुआ, ब्लैकिश का मतलब काला सा, और रिमेन का मतलब होता है बचा हुआ होना। तो वहाँ पर सिर्फ सड़े हुए और काले से फल बचे हुए थे। ओनली नाउ डिड दे रियलाइज व्हाट द पैरोट टोल्ड, उन्हें अभी पता चला था कि तोते ने क्या कहा था। तो इस कहानी में क्या मोरल है? फ्री एडवाइस इज सेल्डम वैल्यूड, मुफ्त सलाह की शायद ही कभी कद्र होती है। तो मुफ्त सलाह की हर बार कद्र नहीं होती है, कभी कभी ही कद्र होती है। इस कहानी का यही मॉडल है। तो ये स्टोरी अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।